चलो कुछ बातें करते हैं। पुराने दिनों को याद करते हैं। वो बचपन को याद करते हैं जहाँ हम किसी चीज़ का ना कोई टेंशन लिया करते थे, ना किसी की चीज़ की कभी फिक्र हुआ करती थी। ना हमें कल की खबर होती थी, ना हमें आज की फिक्र होती थी। बस जैसे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में पहुँचे हैं और बस सोचते थे कि छुट्टी कब हो जाए। वो अंग्रेजी और गणित के जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, बस पन्ने पलटने में गुजर जाते थे। सोचते थे कि छुट्टी कब ख़त्म हो, वो पुस्तक कब बंद हो और हम घर को कब चले। घर पहुँचे और मस्ती में बैग झुलाते हुए आते थे। और वो खूटी एक होती थी जहाँ पे हमारा बस्ता टंगता था। हम आते थे और बस्ते को टंगाते थे और उसके बाद कपड़े चेंज कर ले, मम्मी के बुलाने पर भी कि बेटा खाना खा ले। नहीं मम्मा, मैं बाद में खाना खाऊंगा, मैं अभी खेल करके आता हूँ। फिर मम्मी की डांट पड़ती थी कि बेटा अगर तू लेट आया ना तो तुझे बहुत मार लगाऊंगी, चारों हाथ पैर बांध कर तुझे घर के बाहर सुला दूंगी। फिर भी कोई टेंशन नहीं कि देखी जाएगी, जो होगा होगा। दोस्तों को बुलाते थे, दोस्तों के साथ खेलना चालू। और खेल भी कैसे हुआ करते थे। नदी का पहाड़ हुआ करता था, चीनी बाटी हुआ करती थी, गुल्ली डंडा हुआ करता था। इस खेलों में हम इतने व्यस्त हो जाते थे कि कब वो शाम के 4 बजे से 7 बज कब चले जाते थे पता भी नहीं चलता था। उसके बाद हम धीरे धीरे घर जाते थे। मम्मी की डांट तो पड़ी थी, अब उससे भी बचना था, लेकिन मम्मी ने देख लिया तो उसके बाद मम्मी का एक चिल्लाना होता था कि तू इतना लेट आया है, रुक जा तेरी खबर लेती हूँ। फिर धीरे धीरे सकुचाते हुए जाते थे, हाथ मुंह धुलते थे। उसके बाद भी मम्मी की वो डांट भयंकर लगती थी, लेकिन फिर मम्मी का प्यार उमड़ के आता था, क्योंकि माँ तो माँ होती थी। वो अपने गुस्से को कितना देर संभाल सकती। उस प्यार जब ममता जब उमड़ के आती थी तो बच्चे का सब चीज भूल जाती थी कि चला, कल से गलती मत करना। आज खेला है, आज इतने टाइम आया है, कोई बात नहीं, कल से मत करना। उसके बाद हम मुस्कुराते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। एक समय वैसा भी हुआ करता था। फिर लगती थी गर्मियों की छुट्टी, इसका तो बेसब्री से इंतजार हुआ करता था। कोई वो समय हुआ था कि जब जैसे ही गर्मी की छुट्टी लगती थी, जब कोई गांव नहीं जा पाता था, तो उस टाइम सोचता था कि मैं मामा गांव जाऊंगा, मैं बुआ के घर जाऊंगा, मैं मस्ती करने जाऊंगा। और वो दौर आता था। फिर गर्मी की छुट्टियों में वो पिताजी की जो डांट पड़ती थी कि बेटा अगर तू धूप में घुमा तो तेरे को पीट पीट के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, और ऐसी मार लगाऊंगा कि तेरे हाथ पर टूट जाएंगे। ये धमकी हुआ करती थी। और फिर गर्मी में सो जाया करते थे। लेकिन वो एक समय था कि पिताजी जैसी स्वयं चुपके हौले हौले कदमों से निकल जाया करते थे दोपहर 12 बजे। और किसी की चीनी बाटियां चलती थी तो किसी के पेड़ पे चढ़ने का कंपटीशन हुआ करता था। अगर आम लग गए हैं तो कमाल की बात हुआ करती थी कि अगर वो सबसे दूर आम है उसको एक गिराने का कंपटीशन हुआ करता था कि किसकी लट्ठी सबसे ज्यादा, किसकी लकड़ी सबसे ज्यादा दूर जाती है, और वो जो दूर आम है उसको तोड़ करके कौन लाएगा। उसके कंपटीशन में पूरा दिन निकल जाया करता था, पूरी पूरी शाम हो जाया करती थी, लेकिन वो एक आम को गिराने के चक्कर में फिर भी कोई खबर नहीं थी कि हमको घर जाना है। कोई मतलब नहीं था। हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी। पैरों में चप्पल नहीं हुआ करती थी। पैर खुले पैर दौड़ा करते थे। कभी सूरज से आंख मिलाते थे, कभी हवाओं में हाथ फैलाकर बात किया करते थे। खबर नहीं थी कि कब क्या कौन सा हो जाएगा, कि ट्यूशन जाना है, कि कोचिंग जाना है, कि आज वही सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट करना है, कि अगर होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आया तो वो टीचर हमें मार देगी, कि वो हमें छड़ी से पिटाई लगाएगी। कोई खबर नहीं थी। स्कूल भी जाना है तो फिर सोच लेते कि अरे थोड़ी बहुत ही मारेगी ना, देख लेंगे, कुछ करेगी ना, चिल्लाएगी ना, डांट लगाएगी ना, देख लेंगे। कोई खबर नहीं। तो मतलब बचपन वो होता था कि जहाँ पे हम लोग किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं था। ये हम लोग का बचपन था, ये हम लोग की कहानी थी। जहाँ पे रात में सोते टाइम दादी कहानी किस्से से सुनाते सुनाते, टीवी के जमाना नहीं था उस समय पे, टीवी उतना टाइम आती नहीं थी, लेकिन वो दादी के जो कहानी किस्से हुआ करते थे उसको इमेजिन करके खुश हो जाया करते थे कि यार ऐसी भी चीजें होती होंगी। वो दादी गुदगुदाहट के साथ, जो दादी थी वो हमारे साथ नाचती थी, हमारे साथ खेलती थी, हमारे साथ गाती थी, वही सबसे बड़ी दोस्त हुआ करती थी।
दादी दादा वो जीवन के वो किस्से सुनाया करते थे, जो आज पता चलते हैं कि हमारे जीवन में उनका कितना बड़ा योगदान है। तो आज हमें समझ में आता है कि वो जीवन जीने के लिए उन बातों की कितनी आवश्यकता है, कितनी महत्वपूर्ण बातें थी उस टाइम की। उस टाइम तो बच्चे थे, ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जैसे हमारे दादी दादा गुजर जाते हैं तो उनकी बातें याद आती हैं, उनके कहे, उनके समझाए हुए किस्से याद आते हैं, उनके सिखाए हुए वो चीज़ें याद आती हैं कि कैसे जिया जाता था। आज का दौर है, आज का समय है, आज खेत खलियान सारे सुने पड़े हैं, बच्चे तो हैं मगर कोई खेल नहीं है। उस 4 इंच के मोबाइल में सारी दुनिया ख़त्म कर दिया है। पेड़ पौधे, आम का पेड़ भी सोचता होगा कि कब कोई मुझे लट्ठी मार के मेरा फल गिराएगा। वो जामुन का पेड़ भी सोचता होगा कि कब मेरी टहनी को पकड़ के कोई बच्चा चढ़ेगा। आज पेड़ पौधे भी तरस गए हैं, लगता है बच्चों की अटखेलियाँ देखने को, खेल देखने को। आज वो 4 इंच के मोबाइल ने पूरी दुनिया ख़त्म करके रख दिया है। बच्चा एक कमरे में जाता है, कोचिंग जैसी चालू होंगी, स्कूल जैसा चालू होगा, स्कूल में अलग पढ़ाई, कोचिंग में अलग पढ़ाई, फिर मोबाइल में अलग पढ़ाई। बच्चे की ज़िंदगी, बच्चे का बचपन एक वो 4 इंच के मोबाइल पे सिमट कर रह गया है। 4 इंच की, 4 से 5 इंच का जो मोबाइल होता है वहाँ गुम हो करके रह गया है। उस टाइम हमारे समय में, पुराने टाइम में सुख सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन जीने का आनंद आता था। 4 लोगों की दोस्ती होती थी, वहीं लड़ते थे, वहीं बिछड़ते थे, फिर वहीं मिल जाते थे। आजकल के टाइम में हर इंसान अकेला हो गया है, बच्चे तक अकेले हो गए हैं। वो बस्तर का बोझ इतना होता है कि जीवन का बोझ नहीं होता, वो झुक कर के चलता है और एक समय उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने बचपन को खोते चले जा रहे हैं, और मैं उन सभी माँ बापों से निवेदन करना चाहूँगा जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि कोशिश करो कि बच्चा मोबाइल से दूर रहे, वो अपने फिजिकल गेम्स ज़्यादा खेले। चाहे आप क्रिकेट खिलाएं, फुटबॉल खिलाएं, जो भी उस गेम है। जहाँ अभी के टाइम में कंचे लोग खेलते नहीं हैं, बाटियाँ खेलते नहीं हैं, गुल्ली डंडा खेलते नहीं हैं, नदी पहाड़ खेलते नहीं हैं, पता तो होगा ही नहीं कि ये क्या चीज़ थी, ये कैसे खेला जाता था। अभी के बच्चों को, पुराने टाइम में तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन अभी के टाइम में याद नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ बच्चों का बचपन दिखाइए कि बचपन क्या था। वही तो याद रख जाती हैं चीज़ें, क्योंकि इंसान जैसे जैसे बड़ा होते चले जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होते बढ़ता चले जाता है। बच्चे की उम्र जैसे बढ़ते चले जाती है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ते चले जाती हैं, उसकी समझ बढ़ते चले जाती है कि फिर जब उसको बोलते हैं ना कि बड़ा होगा, सब कुछ कर लेगा, वो समय आएगा तो सब कुछ कर लेगा, एक समय के बाद में तो सब एंजॉय ही करना है, एक समय के बाद में तो खुलकर ही रहना है, वो सब वो कहने की बातें हैं। बचपन इंसान जैसा बड़ा होता है ना, वो जिम्मेदारियों का बोझ तले दबते चले जाता है, और जो चाहता है ना वो भी नहीं कर पाता। तो निवेदन है कि मेरा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर, ताकि उन माँ बापों तक पहुँचे जिनके बच्चे एक कमरे में वो 5 इंच के मोबाइल में कैद हो गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।